आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किसानों की अनदेखी करने का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है कि सरकार के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम तो आज ये मांग लेके आए हैं कि 2000 किसान हैं यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र के। 2004 में उनकी ज़मीन एक्वायर हुई दादोपुर नलवी कैनाल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। 2004 में ज़मीन एक्वायर हुई, नहर बन भी गई, उसमें पानी भी चल गया, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो गया, उसके रिपोर्ट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन आज तक भी 19 साल बीतने के बाद ना किसानों को के पास उनकी ज़मीन है, एक्वायर कर ली थी सरकार ने, ना वो वापस मिली है अभी तक, और ना उनको कॉम्पनसेशन मिला है। क्या कसूर है इन किसानों का? इनकी अपनी ज़मीन की कीमत इनको सरकार ने क्यों नहीं दी अभी तक? दूसरा, अब सरकार ने 2018 में इसी बीजेपी की सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया कि ज़मीन वापस ले लो। उसके बावजूद भी दी नहीं है किसानों को ज़मीन वापस। 100 कंडीशन लगा दी हैं कि ऐसा करोगे तो मिलेगी, वैसा करोगे तो मिलेगी। अभी तक ज़मीन नहीं मिली किसी को। लेकिन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जिसके रिजल्ट्स आरटीआई के रिप्लाई में गवर्नमेंट ने खुद दिए हैं, 30 फीट तक वाटर टेबल राइज हुआ। किन जगहों पे? यमुनानगर में आज के दिन में 450 फीट नीचे जा चुका है वाटर टेबल, अंबाला में 700 फीट तक नीचे जा चुका है, कुरुक्षेत्र में 350 फीट पे पानी है नीचे। धीरे धीरे खत्म हो रहा है ज़मीन के नीचे पानी। उस पानी को वो वाटर टेबल को राइज करने के लिए इतना शानदार प्रोजेक्ट है। बाढ़ का जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें चलता है, कहीं से कोई पानी को लेके भी दिक्कत नहीं है। और इसके रिजल्ट्स आ रहे थे, 30 फीट तक वाटर टेबल राइज हुआ। उसके बाद अचानक से सरकार कहती है सिर्फ इसलिए कि किसानों को कॉम्पनसेशन ना देना पड़े, 1000-2000 करोड़ ना देना पड़े, इसलिए आपने नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन काट दी, इसलिए आप पूरा डीनोटिफाई कर दिया आपने पूरे प्रोजेक्ट को, कह रहे हैं ज़मीन वापस दे देंगे किसानों को। मुझे लगता है कि किसानों की इससे बड़ी अनदेखी नहीं हो सकती। ये 2000 किसान 3 डिस्ट्रिक्ट के, ये 19 साल से तड़प रहे हैं, 19 साल से परेशान हैं, कोर्ट कोर्ट घूम रहे हैं। और ये लाखों किसान जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं, हज़ारों लाखों किसान, वो लाइफलाइन कटने की वजह से परेशान है। उनको ना इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा और ना नीचे का जो पानी है वो मिलेगा। कुछ दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। 1987 से प्रोजेक्ट जो है वो एक तरह से प्रस्तावित हुआ और उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ 2004 में। जाते जाते 2009 में आपने बताया कि कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। तो फिर इसमें तो पूर्व की उस वक्त की जो सरकार थी वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया उसके बाद 2014 तक दूसरी सरकार जब तक नहीं बनी तब उससे पहले किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सारी सरकारें दोषी हैं। 1987 में चौधरी देवीलाल जी के समय में ये वाटर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये प्रोजेक्ट था कि फ्यूचर को देखते हुए, कि फ्यूचर में पानी की कमी ना हो इस इलाके में, धान की खेती बहुत होती है इस इलाके में, उसको देखते हुए था। वो आया मूर्त रूप में 2004 में, पहले तो इतने साल वहीं पे लग गए। जब 2004 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक्वायर हो गई ज़मीन, 2009 में बन भी गया, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार क्यों नहीं देके गई किसानों का मुआवजा? क्यों उस मुआवजे के ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे इतने समय तक? और जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं, उसका श्रेय तो आप भी ले रहे हैं, किसानों को फायदा तो आज भी हो रहा है। आपने क्यों नहीं कॉम्पनसेशन दिया? देना तो उसी सरकारी खजाने से था, कोई भी सरकार हो। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मकता का एक एक्स्ट्रा कदम उठाते हुए वो कह रहे हैं हम प्रोजेक्ट ही खत्म कर देंगे, जबकि ये प्रोजेक्ट नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वाटर लेवल जो है उससे बढ़ना था और वाटर लेवल जो है वो अब और ज़्यादा नीचे चला गया। लेकिन हरियाणा की सरकार तो कहती है कि हमने वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है। हरियाणा में वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी का गठन किया है और एक सरस्वती की खोज हमने की है, जो पुरानी हमारी लुप्त हो चुकी थी जो नदी, उसको हमने खोज निकाला है। पानी कुरुक्षेत्र यमुनानगर इस इलाके में बहेगा तो फिर हमारी उसके साथ संस्कृति तो जुड़ी हुई है, साथ ही जो है वो वाटर रिचार्ज भी होगा उससे। ये शायद पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुली चलने के बाद इस तरीके का कैनाल प्रोजेक्ट मटिया मेट कर दिया हो, किसी सरकार ने बंद कर दिया हो, तो इसका श्रेय भी खट्टर सरकार को जाता है। नई चीज़ें ढूंढते रहिए और पुरानी विरासत को, पुरानी परंपराओं को, पुराने हमारे सिद्धांतों को, उनको मटिया मेट करते रहिए, तो फिर इसी सर्कल में घूमते रहेंगे। क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉम्पनसेशन देना था, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। खट्टर साहब की सरकार 24 घंटे भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढती रहती है। नया प्रोजेक्ट इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी काम होगा, उसमें पैसा खाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं। और जो पुराना प्रोजेक्ट है, जो सक्सेसफुल है, चल रहा है, उसको बंद करके किसानों की लाइफलाइन को बंद कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है मेरा। एसवाईएल के मुद्दे पर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दोहरा चेहरा दिखा रही है। पंजाब में कुछ बात करती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के जो मुखिया है वो कुछ बोलते हैं, और हरियाणा के जो नेता हैं वो पंजाब के सरकारी आवास पर जाकर हरियाणा के हक की बात करते हैं। ऐसे में अगर उनको हरियाणा के हक की बात करनी तो मेरे आवास पर आ जाएं,
हरियाणा निवास में आ जाए, कहीं पर भी आगे बात कर लें। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ दिक्कत यही है कि वो जन संवाद में भी अपने मन की तो कह लेते हैं, सामने वाले की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि दोगली बातें करते हैं हम, तो मैंने उसी दिन जवाब दिया था। मैंने कहा कि दोगलापन अगर है तो उससे मुझे याद आ गया वो 2019 में प्रधानमंत्री जी का भाषण। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पंजाब को भी देंगे, हरियाणा को भी, राजस्थान को भी। तो आज पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया, आज हरियाणा पंजाब को भूल गए। दूसरा कि मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पार्टी का पंजाब में स्टैंड क्या है और हरियाणा में स्टैंड क्या है। ये 56 साल से यही राजनीति कर रही हैं, यही राजनीतिक पार्टियां। पंजाब हरियाणा को लड़ा के रखो, अंग्रेज करते थे ये, भाई को भाई से लड़ाओ और अपनी राजनीति करो। अब वो राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब और हरियाणा एकजुट होकर जिस दिन चलेंगे उस दिन बहुत तरक्की करेंगे, दोनों प्रदेश बहुत आगे बढ़ेंगे। ये इनको कभी एक नहीं होने देना चाहते, इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इनकी आपस में दो स्टेट्स को लड़वा करके। इसलिए हमने उनसे सवाल किया था। मैंने तो स्पष्ट कहा, मुख्यमंत्री जी हरियाणा भवन ही आ जाएंगे, जो समय मुख्यमंत्री जी बताएंगे उसी समय आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपने समय में से समय निकालें, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं उनको निमंत्रण देता हूं। उन्होंने स्थान बता ही दिया, हरियाणा भवन में करेंगे, समय भी बता दें वो अपनी मर्जी का, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो अपनी पार्टी का स्टैंड हरियाणा के लोगों के सामने क्लियर कर दें, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूंगा। हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को ये जानने को तो मिले कि जिनके पास मौका था, बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, पंजाब में थी, हरियाणा में थी, क्यों नहीं किया समाधान? कांग्रेस की केंद्र में थी, पंजाब में थी, हरियाणा में एक साथ सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? हरियाणा के लोगों को ये जानने का हक है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कैसे उनसे समय समय पर गद्दारी की है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जो दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई करने के मामले में सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार ना तो किसानों को उनकी ज़मीन वापस कर रही है और ना ही उनको उनका मुआवजा मिला है। और साथ ही साथ उनका ये आरोप है कि एक जो सक्सेस प्रोजेक्ट था उसको सरकार ने बंद कर दिया और अब इस तरीके से जो किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।